हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ नेहा और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कुछ 5 बातें जो हमें कभी कभी बहुत परेशान करती हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आता है कि हम उसका सलूशन कहाँ से लेकर के आएँ और क्या करें। क्योंकि परेशानियाँ बहुत लाइफ में होती हैं, सबके पास होती हैं, मेरे पास भी हैं, सबके पास होती हैं। इसलिए मैं आपको कुछ परेशानियों के बारे में बताना चाहती हूँ। कभी भी किसी ने कुछ कह दिया, आपको बुरा लग जाता है। लगना भी चाहिए, सबको ही बुरा लगता है। लेकिन बोलने वाला पहले ये नहीं बोलने से पहले ये नहीं सोचता है कि सामने वाले को बुरा लगेगा या नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आपको किसी ने कुछ ऐसा बोल दिया जो शायद आपने नहीं किया है या आप नहीं करते हो, लेकिन फिर भी आपने आपको उसने जो है कुछ बोल दिया और आपको बुरा लगा, आपको बहुत फ़ील हो रहा है, आपको गिल्टी फ़ील हो रहा है। अगर आपकी गलती है, या आप बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी किसी भी बात को कोई भी गलती है और फिर अगर आपको सामने वाला बंदा कुछ भी बोलता है तो आप सुन लीजिए। अगर हमारी गलती है और हम सुन लेते हैं उस पर, तो कोई बात नहीं, वो नॉर्मल सी बात होती है। वो 2-3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, उसके बाद में वो बातें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन आर्गुमेंट करना, किसी ने हमें कुछ बोला और मैंने उससे आर्गुमेंट करती रही तो ये लड़ाइयाँ बढ़ जाती हैं। फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की लड़ाई हो, बहन भाई की लड़ाई हो, माता पिता की लड़ाई, किसी की भी लड़ाई हो। अगर हमें कोई कुछ बोल देता है और हमारी गलती है तो हमें सुन लेना चाहिए। सुन इसलिए लेना चाहिए क्योंकि गलतियां हम ही से ही होती हैं, हमसे भी होती है, उनसे भी गलतियां होती हैं। वो अपनी गलतियां नहीं मान रहे हैं क्योंकि वो मानना नहीं चाहते। हमें वो गलतियां अपनी बताते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम उनको वो गलतियां बताएंगे और हम उनकी बात मानते रहेंगे। सही है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो अपनी गलती कभी नहीं मानते हैं और दूसरों की गलती हमेशा बताते रहते हैं कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है। सेकंड, आत्मसम्मान। आप अपना आत्मसम्मान अपने अंदर इतना ज़्यादा भर लीजिए कि कोई कुछ भी बोल कर चला जाए, आपको फ़र्क ना पड़े, फ़र्क ही ना पड़े। आत्मसम्मान, अगर आपका अपना आत्मसम्मान नहीं है, आपका अपना आत्मसम्मान नहीं है, आप अपनी नज़रों में खड़ी नहीं हो पा रही हैं, तो आप दुनिया की नज़रों में कैसे खड़ी हो सकती हैं? दुनिया को आप ये कैसे बता सकती हैं कि हम जो हैं गलत नहीं हैं? इसलिए अपने अंदर आत्मसम्मान लाना बहुत ज़रूरी है। और आत्मसम्मान के लिए आपको जो बन पड़े आप करिए। आत्मसम्मान कैसे लाना चाहिए, ये आपका तीसरा पॉइंट है, अपनी बात को रखना। आप 10 लोगों के बीच में भी खड़े हो और आप के सामने 10 लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन आप या तो अगर आपको वो इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, अगर वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं और फिर भी आपको लग रहा है कि ये लोग बात गलत कर रहे हैं, अगर मैं अपनी बात बोलूँगी इनसे, ये मेरी बात को समझेंगे और समझने के बाद में जो मैं इनसे कहूँगी कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए, तो ये मेरी बात सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। आप अपनी बात वहाँ पर रखिए। अपनी बात रखना कोई गुनाह नहीं है। कहीं पर भी हो, आप पब्लिक प्लेस में हो, आप अपने घर पर हो, आप अपने ऑफिस पे हो, आप अपनी बात रखिए। जब तक आप अपनी बात किसी के सामने नहीं रख सकती हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस गाइस मेरा 4 पॉइंट है। कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप अपनी बात रखेंगी। दूसरा, कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कॉन्फिडेंस अपने काम को अच्छे तरीके से करना। आपको पता है आपके काम को कोई दूसरा जज नहीं कर सकता। ये आपको पता है कि ये आपका काम है और आपको ये काम कैसे करना है। अगर आपकी कुकिंग अच्छी है, आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, आप बहुत अच्छे से उसको रिप्रेजेंट करते हो, तो आपकी ही सब तारीफ़ करेंगे। लेकिन अगर आपके अदर कोई थोड़ा सा खाना कम बनाता है, बोलेंगे यार उसने खाना अच्छा नहीं बनाया। यही होता है। आप अपनी बात रखिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए और हर काम में आप अपना 1 नंबर दीजिए, फर्स्ट नंबर दीजिए हर एक काम में। मतलब आप अगर घर की सफाई भी कर रही हो ना, तो इतनी अच्छे से होनी चाहिए कि सामने वाला अप्रिशिएट करे, आप तो काम कर रहे यार, कमरा देख लो इसका, अरे यार किचन देख लो इसका, यार खाना कितना अच्छा बनाती है। ये अपने आप में एक कॉन्फिडेंस है। और बॉयज़ के लिए क्या है, बॉयज़ के अंदर क्या होता है, कहीं वो काम करने जाते हैं
वहाँ पर उनको दो तरह के लोग मिलते हैं। एक उनके काम को अप्रिशिएट करते हैं, दूसरे उनके काम को में बुराइयाँ ढूंढते हैं। उस बुराइयों की वजह से उन बच्चों में क्या होता है, जो 17 या 18 ईयर्स के बच्चे हैं, मैं ये आपको मिडिल क्लास फैमिली के बारे में बता रही हूँ, जो 17 ईयर्स और 18 ईयर्स के बच्चे होते हैं, वो जब देखते हैं कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, ला मुझे काम करना चाहिए, वो काम करने के लिए जाते हैं। जब वो काम करने के लिए वहाँ पर जाते हैं तो उनको अप्रिशिएशन मिलती है, उसके बाद में उनको बुराइयाँ भी मिलती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, संघर्ष, ये मेरा 5 पॉइंट है गाइस, संघर्ष। जो बच्चे वहाँ पर रह करके उनकी बुराइयाँ सुन करके संघर्ष करके आगे बढ़ जाते हैं, वो ये सोचते हैं अरे यार ये बोल रहा है, बोलने दो, मुझे अपने काम से मतलब है। अगर मैं यहाँ काम करूँगा तो कल मैं आगे जा कर के इनसे ऊंची पोस्ट पर बैठ सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आज इनसे आर्गुमेंट करता हूँ मेरी किसी बुराई की बातों में, तो मैं आज यहीं रहूँगा और ये ऊँचे 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 चले जाएंगे। इस जगह को बोलते हैं संघर्ष। किसी भी काम को लेकर के आपको संघर्ष करना चाहिए। संघर्ष, आत्मसम्मान, कॉन्फिडेंस, किसी की बातों को सुनना और अपनी बात रखना, ये 5 पॉइंट गाइस इतने अच्छे हैं ना कि अगर आप इसको ले करके अपने सिद्धांत साथ चलेंगे तो मैं सच कहती हूँ, अगर 100 लोगों के सामने भी आप खड़े होकर के ये बोलेंगे ना कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, तो वो 100 के 100 लोग आपको सुनेंगे, आपको देखेंगे, आपको पहचानेंगे और 100 की भीड़ में भी आपको पहचान लेंगे। इसी को बोलते हैं, जब किसी भी बात से हो परेशान तो रखो इन 5 बातों का ध्यान। थैंक यू गाइस, बाय, एंड मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। बाय।